एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सब बीच निकल कर आ चुकी है। जैसे कि मैंने आप सबसे बताया था कि भैया जैसे ही आप सबका शुरुआती 3 दिनों का एग्ज़ाम समाप्त होगा, मैं कहीं न कहीं आप सब बीच आऊँगा और बताऊँगा कि आप सबके मार्क्स बनाम परसेंटाइल कितना रह सकता है। क्योंकि आपको पता है सेशन 2 के ही माध्यम से चाहे सेशन 1 हो जाता है, लेकिन उसके थ्रू आपको रैंक नहीं दिया जाता है जब तक सेशन 2 कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब सेशन 1 हो चुका है मेरे प्यारे भाई, सेशन 1 हो चुका है, सेशन 2 भी 3 दिन का एग्जाम समाप्त हो चुका है। ऐसे में सेशन 1 में जो आपके मार्क्स रहे हो, जो परसेंटाइल रहा हो, मार्क्स के हिसाब से जितना परसेंटाइल बना रहा हो आपका, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे भाइयों को तो मार्क्स पता चल गया। क्योंकि जब भी वो एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ आप देख पाते हैं उसी हिसाब से आपके परसेंटाइल कितना बन रहा है, ठीक है ना, परसेंटाइल कितना बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसके हिसाब से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको रैंक दिया जाएगा। रैंक अगर जैसे मान लीजिए सेशन 1 में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो सेशन 1 के थ्रू आपको रैंक दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने सेशन 2 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो रैंक आपका सेशन 2 के हिसाब से रहेगा, ठीक है ना। बेशक आपने सेशन 2 दिया है उसको कोई लाभ नहीं रहता, लाभ यही रहता है कि अगर सेशन 1 में अच्छा परफॉर्म, जैसे मान सेशन 1 आपका गड़बड़ हो गया है तो आप सेशन 2 अच्छा इंप्रूव कर लेते हैं तो रैंक आपको सेशन 2 के हिसाब से बन जाएगा। लेकिन आपने सेशन 1 मान चलिए बहुत अच्छा दे दिया है और सेशन 2 गड़बड़ हो गया, अब आप सोच रहे हैं हमारा सेशन 2 के हिसाब से रैंक बनेगा, नहीं। जहां पर आपका मार्क्स परसेंटाइल ठीक ठाक रहेगा उसी हिसाब से आपको रैंक दिया जाता है, ये एनटीए के माध्यम से किया जाता है। तो ये कहीं भी आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि आप सबका, चाहे हम बात करते हैं 2, 3 और 4 को लेकर के आप सबका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। और ऐसे में हम लोगों के माध्यम से सेंटर रिव्यू भी किया गया और मैंने एक दिन आपको बताया था किस तरीके से पेपर लेवल, किस तरीके पेपर पैटर्न पूछा जा रहा है। अगर आपने देखा भी हो, मैंने आपको क्लियर भी किया था कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री का पैटर्न है, केमिस्ट्री आप सबको थोड़ा शुरुआती में ईजी लगा, फिर मॉडरेट होता चला गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में भी ये बताया गया चीज़ों को लेकर के कि सर यहाँ पर जो रिपीट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ साथ जो फिजिक्स रहता है थोड़ा उलझाता है और फिजिक्स में हम बहुत सारे प्रश्नों को बना नहीं पाते हैं। वहीं अगर मैथ की बात करते हैं, मैथ जो आपका रहता है मॉडरेट रहता है, मैथ जो रहता है आपका मॉडरेट रहता है। मैथ को लेकर आपके बीच अपडेट निकल कर आई। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई कि आप सबका एग्ज़ाम जो हुआ है, देखिए अगर हम बात करते हैं इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशन 1 का एग्ज़ाम हुआ है और सेशन 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, बताया गया सर सेशन 1 का एग्ज़ाम काफ़ी डिफिकल्ट पूछे गए सेशन 2 के हिसाब से। बताया गया सेशन 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो थोड़ा ईजी वे में पूछा जा रहा है सेशन 1 की अपेक्षा में, जनवरी की अपेक्षा में। इस बार कहीं के सेशन अप्रैल वाला जो इजी वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका इफेक्ट आपको भाई कट ऑफ पे दिखेगा ना। जब आपका क्वेश्चन इजी रहेगा तो बहुत सारे भाई क्वेश्चन बना लेंगे और जब बहुत सारे भाई क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स पर कम परसेंटाइल बनेगा, समझ रहे हैं ना, इस हिसाब से होगा। अब हमारे बहुत सारे भाई की मन में शंकाएं चल रही है, भैया हमारे कितने मार्क्स पर हमें परसेंटाइल बनेगा, कितना परसेंटाइल बनेगा और कितने परसेंटाइल हमको रैंक डिसाइड करती है, कितना रैंक हमको मिलेगा, ये फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, जो आपका एग्जाम हो रहा अभी तक इजी टू मॉडरेट में गया है, इजी टू मॉडरेट में गया है। अब हम ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करते हैं मॉडरेट को लेकर के, तो अगर आप लोग, मैं अगर एक आपको एग्जाम्पल तौर समझाऊँ, अगर आप लोग मेरे प्यारे भाई 165 से लेकर के अगर आप लोग 200 के बीच हैं तब आपका 99 परसेंटाइल बन सकता है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं 155 से लेकर के 165 के बीच अगर आप लोग हैं तो आप सबका 98 परसेंटाइल बन सकता है। वहीं 97 परसेंटाइल की बात करते हैं तो 150 से लेकर के 155 तक आपका है तो बन सकता है। वहीं 96 परसेंटाइल की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई तो 140 से लेकर के 150 तक बन सकता है। वहीं 95 परसेंटाइल की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई 130 से लेकर के 140 के बीच आसपास आपको परसेंटाइल बन सकता है। तो भाई अगर इतने मार्क्स आपके हैं
तो कहीं ना कहीं आपका 90 परसेंटाइल बन सकता है। अगर इतने मार्क्स हैं आपके पास 98 परसेंटाइल बन सकता है, 150 से 160 155 के बीच में 97 परसेंटाइल बन सकता है, 140 से लेकर के 150 के बीच 96 परसेंटाइल बन सकता है, 130 से लेकर 140 के बीच आपका है 95 परसेंटाइल बन सकता है। ये आपके बीच अपडेट है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। आपके सोनू भाई एक काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लिए जोसा काउंसलिंग जो कि 5 राउंड में कराया जाएगा, ठीक है ना, 5 राउंड में। और वहीं सीसैप काउंसलिंग जो कि स्पेशल राउंड होता है, ये 2 राउंड में होता है। तो आप सब लोग काउंसलिंग के लिए ज्वाइन हो जाइए। 8077418393 पर कांटेक्ट हो जाइएगा। हम सब की काउंसलिंग फीस मात्र और मात्र 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ इट मीन्स 999 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, आप सब लोग हमारे नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब लोग आपके रैंक पर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप सब लोग के बैकअप में कोई कॉलेज चाहिए तो LPU नेस्ट का फॉर्म जरूर सबमिट करिए। डिस्क्रिप्शन हमारा लिंक है, वहाँ पर जाइए, हमारा कूपन कोड यूज करिए और LPU नेस्ट का फॉर्म सबमिट करके वहाँ पर एग्जाम दे दीजिए। तो वहाँ पर आप सब लोग अगर मान चलिए IIT NIT IIIT किसी दूसरे कॉलेज करना चाहते हैं तो LPU आपको 1 लाख की ग्रांट देगा। अगर बाय द वे आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो बैकअप में आप कोई कॉलेज चाहते हैं तो LPU कॉलेज स्वयं आपको वहाँ पर अच्छे टीचर, अच्छे गाइडेंस के साथ आपको वहाँ पर बीटेक करा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।